आया है सरकारी स्कूल से बच्चों की छेड़छाड़ के मामले में क्या करेंगे? भाई इसके अंदर जी हमारे पास 2 दिन पहले कंप्लेंट प्राप्त हुई थी और ये था कि बच्ची के साथ नाबालिग बच्ची है, वह छोटी सी बच्ची जो सेकंड क्लास में पढ़ती है, 5 साल की है, उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है। उसने अपनी माँ को बताया, उन्होंने कंप्लेंट हमें दी। हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुकदमा इस पर दर्ज किया, SC एक्ट इसमें लगा। उसके बाद दर्ज करने के बाद जब आज इसकी हम काउंसलिंग कराने के लिए काउंसलिंग टीम के पास गए तो काउंसलिंग टीम ने जब इसने बच्ची से बात की, बच्ची ने बताया कि और बच्चे भी ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी हरकत हुई है। उसके बाद फिर हम वहाँ स्कूल में पहुँचते हैं, प्राइमरी स्कूल में बंदराना में। वहाँ जाकर 10 बच्चियाँ और सामने आती हैं जिन्होंने बताया कि हमारे साथ भी इस तरह की हरकत हुई है। हरकतें इतनी सीरियस सी हैं, इनको बताया नहीं जा सकता आपके आमने सामने, लेकिन सारी ऐसी हरकतों की इसने हदें पार की हैं। फिलहाल इसको हमने मुकदमा दर्ज कर लिया, इसमें तफ्तीश जारी है। सर, जैसे स्कूलों में बैठकर गुट्टा भी सिखाया जाता है, तो बच्चों को कुछ जागरूक करने के लिए क्या देखो, बच्चों को जागरूकता तो इसमें बात की बात है, पहले तो पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। जब स्कूल का टीचर और भी हेड टीचर इतना बड़ा घिनौना काम कर दे, सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स जितने भी हैं सबसे अपील है कि बच्चियां हैं, चाहे उसमें बच्चा भी है, छेड़खानी तो किसी के साथ भी हो सकती है। बच्चों से ऐसा थोड़ा दोस्ताना व्यवहार करके पूछें कि स्कूल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन टीचर इस तरह की हरकत करता है नहीं करता है, ताकि और उस बात को एक बार सामने लेके आएँ ताकि हम उसका समाधान कर सकें। उस टीचर के खिलाफ पहले भी कुछ राजीनामा हुआ है इसी मामले को लेके? हाँ, ये पहले पता लगा, करीबन 6-7 महीने पहले भी ऐसे कुछ हुआ था, लेकिन वो गांव के लेवल पर ही बता दिया कि उन्होंने वेट दिया था, गांव में बेइज्जती समझी थी अपने आप को। कुछ इस तरह की बात आज पता लगी है कि इसने पहले भी कोई हरकत की थी। कितनी बच्चियां हैं? टोटल 10 बच्ची और आई हैं जो जिनके बयान आज हुए हैं। देखिए, एक मामले में बच्ची हमारे पास आई थी। हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि भाई स्कूल में और भी बच्चियों के साथ ऐसा मास्टर जी करते रहे हैं। तो मैं तुरंत उसी वक्त उठ के और उनके गांव में गया। गांव में जाने पे मुझे पता लगा कि काफ़ी सारी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं उन सब बच्चियों को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया हूँ। अभी FIR हम लोग दर्ज करेंगे। FIR दर्ज करके और उस विषय में उस राक्षस को छोड़ा नहीं जाएगा, यह निश्चित है। उस राक्षस को जो इन बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म कर सकता है, 6-6, 7-7, 8-8 साल की बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म कर सकता है, वो व्यक्ति किसी भी हाल में समाज में रहने लायक नहीं है। मानव के रूप में भेड़िया है वो, और उस भेड़िए को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। कुछ पता लगा है सूत्रों से भी पहले भी ऐसा कुछ मामला आया था टीचर के खिलाफ? जी, ऐसा बच्चियां तो बता रही हैं, लेकिन अभी टीचर्स ऐसा नहीं बता पा रहे। मैं इस विषय में छानबीन कर रहा हूं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, उन सबको बीच में शामिल किया जाएगा और सबको जो जो इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बच्चियों की संख्या कितनी है? देखिए, 12-13 तो कम से कम है। 14-15 जी, 14-15 है। सर, जिससे आप आए हैं जी, तो आपको ये सूचना कहाँ से मिली? बच्चियों ने दी या किसी और ने? जी, मेरे पास एक बच्ची सुबह काउंसलिंग के लिए आई थी। हमने जब काउंसलिंग करते हुए उस बच्ची से पता लगा कि और भी बच्चियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं तुरंत प्रभाव से उठकर आया और DCPO मैडम भी साथ में आई हुई हैं और उन सब बच्चियों से बातचीत करके उन सब का जो बयान है वो अपलोड किया जा रहा है और किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। तकरीबन 6-7-8 साल उम्र है बच्चियों की, सभी बच्चियों की। 6-7-8 साल? जी जी। ओके, तो जी, प्राइमरी स्कूल की जी लड़कियां हैं। तो जो लड़कियां हैं वो एक ही क्लास की है? आइडिया तकरीबन एक ही क्लास की जी। और जो टीचर है वो एक से अधिक है या एक ही है? एक ही है जी, एक ही टीचर है। एक ही टीचर, मतलब 10-15 जो बच्चियों के साथ ऐसा कर रहा था? जी। तो और साथ में उनको डराता था कि अगर आपने कहीं भी कहा तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा, जान से मार दूंगा, ऐसी धमकियां भी देता था। सर, ठीक है, समाज को विजिलेंट होना ही पड़ेगा। अगर समाज विजिलेंट नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अगर समाज विजिलेंट होगा तो किसी भी बच्ची को किसी भी प्रकार से छेड़ा नहीं जा सकता। समाज को विजिलेंट होना पड़ेगा। मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे कहीं पड़ोस में ही कोई दुष्कर्म तो नहीं हो रहा,
तब जाकर वो हम उन बच्चियों की सुरक्षा कर पाएंगे। और माँ बाप को तो निश्चित रूप से ज्यादा समय देना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी भी मामले में कहीं भी दुष्कर्म का शिकार ना हो। सर ये जो बच्ची आज